तो वहाँ पर पढ़ा के क्या करेंगे? पढ़ाएंगे तभी बाल बच्चा गारे घस के खाएगा, नहीं पढ़ाएंगे तभी बाल बच्चा गारे घस के खाएगा। पढ़ा के क्या करेंगे? ये बताइए कि ये छोटा बच्चा है और इतने छोटे से कमरे में आप कैसे उसका खाने का क्या है कि आप कैसे खाती हैं और उसका कैसे लालन पालन? चाची आप मेरे ऑफिस में आइए, अंगूठा बायोमेट्रिक करा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, पेंशन जो बंद हुआ जाएगा। कोई पैसे नहीं लगते स्कूल जाने में? आप ही का चप्पल आप ही को लगा देंगे। आखिर नहीं हो कि उतना तो है नहीं कि खुद आप अपने फॉर्म फिलअप कर लें, उसके लिए तो कोई जरिया चाहिए ना, और जरिया है पढ़। जैसे कल पे नहा लिए कपड़ा पहन के आदमी, और जो घर में अपना आके समझदारी जिसको अपना पास है घर में पहनता है। गाय के काम करते हैं तो बाल बच्चा के खिलाते हैं, बस हो गया उतना ही। हमको सब कुछ न राशन न कुछ हम सके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भारत 24/7 पे और मैं हूं ज्योति। इस वक्त हम एक ऐसे एरिया में मौजूद है जहां की हालात आपको ये बयां कर रही है कि यहाँ कौन से लोग रहते हैं और किस परिस्थिति में रहते हैं, ये तो आपको साफ तौर पे दिख रहा है। तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी, यहाँ जो लोग रहते हैं, किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, किस तरीके से दिन से पूरा रात बिताते हैं, यहाँ के लोगों से ही हम जानेंगे कि आखिर पूरा उनका दिनचर्या कैसा है। जी, आपका शुभ नाम? यही बात है, बुआ ना बोले अब आप कैसे रहती हैं, मतलब पूरा सुबह से शाम कैसे बिताती हैं, क्या क्या करती हैं? हम किसी न बुआ कर हम मांग चांग के खाए छी, हमारा सिंगल में अकेला हम कोई नहीं है। पूरा दिन मतलब आप मांगती हैं, उससे जो पैसे मिलते हैं उससे आप खाती हैं? हाँ, वही मांग। और जिस दिन अगर उतना पैसे नहीं मिलते या फिर जो लोग नहीं देते हैं, फिर उसके बाद कैसे बिताती हैं? तो नहीं, कोई देता है कोई नहीं देता, कोई देता है 10 द्वार, कोई देता है, कोई 2 नहीं देता है, 4 नहीं देता है, 5 नहीं देता। अच्छा, घर में कितने लोग रहते हैं? हम घर में अकेला बुआ, वहाँ पर अकेले है। सिंगल बाबा रहा, मर गए बाबा। अच्छा, ये बताइए कि सरकार की तरफ से जब इतना सुविधा मिला है कि आप लोग को घर दिया गया है या फिर सारी चीज़ की व्यवस्था की गई है, उसके बावजूद भी आप लोग इतने छोटे से घर में खुद का बनाया हुआ एक छोटा सा कमरा जहाँ पर पूरा दिन बोले तो वो यही बिताते हैं, तो फिर क्यों वो सुविधा क्यों नहीं आप लोग उसका लाभ उठा रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? हम कुछ नहीं बोल सकते, हमको कुछ मिलवे नहीं करता तो हम बोल के क्या करेंगे? हमको कैसे रहती हैं, पूरा दिन कैसे बिताती हैं? कैसे गाय के काम करते हैं तो बाल बच्चा के खिलाते हैं, बस हो गया उतना ही। हमको सब कुछ न राशन न कुछ हम सके मिलता है, तो सब बोल। अच्छा, आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं या नहीं जाते हैं? ना जाते कोई बाल बच्चा। सरकारी स्कूल है जहाँ 1 भी रुपया नहीं लगता, तो वहाँ पर पढ़ा के क्या करेंगे? पढ़ाएंगे तभी बाल बच्चा गारे घस के खाएगा, नहीं पढ़ाएंगे तभी बाल बच्चा गारे घस के खाएगा। पढ़ा के क्या करेंगे बाल बच्चा को? जब हम पढ़ लिख जाता है और कुछ अच्छे पोजीशन पे आ जाता है, एक अच्छे ना हमारे से बाल बच्चा नहीं आएगा वो पोजीशन। जैसे हम तो दाई के काम करते वो नहीं हमारे से बाल बच्चा करेगा। झूठे काम से काला जाएगा हम पढ़ाने, पढ़ के कुछ नहीं होगा। क्या क्या बेसिक जरूरतें हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, या फिर इतना छोटा सा घर में किस तरीके से रहती हैं आप? कितने लोग रहते हैं इतने छोटे से घर में? रह जाते हैं 10 गोरा। 10 लोग इतने छोटे से घर में आ जाते हैं? 8 गो बच्चा 2 प्राणी रह जाते हैं। गुजारा करना है कैसू करके तो करना रहबे करता, रहना पड़बे करता। जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती है वो सब का लाभ क्यों नहीं उठाते? हमारे कुछ न मिलता है दीदी, कुछ नहीं मिलता, न राशन न कुछ नहीं। हम सब चीज़ यहाँ जरना सहित किन का जाते हैं, पानी हम सब फ्री में पीते ना, तो टोटल चीज़ हमारे के सब चीज़ वही करते हैं। 10 रुपये किलो जरना जाते हैं किन के, राशन किनबे करते हैं, टोटल चीज़ को पानी हमारे फ्री में। बस राशन कार्ड तो मिला होगा, तो जहाँ से मुफ्त राशन मिलता है? ना मिलता है, बस कुछ ना मिलता है। बस के देहात में 7 ससुर के मिलता था, मर गया तब राशन बंद कर दिया, देवे नहीं कर रहा है, तो काल जुटे का हरानी हो। तो आप जैसे देख सकते हैं कि उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से विकास और इन सब का दावा तो किया जाता है कि जो भी गरीब लोग हैं उनको हर सुविधाएं पहुंचाई जा रही है, लेकिन हकीकत क्या है और असलियत क्या है ये तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं इतना छोटा सा कमरा है और यहाँ एक चूल्हा है और यहाँ पर बर्तन वगैरह रखे हैं, लेकिन इतने छोटे से कमरे में आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर इतने छोटे से कमरे में 10 लोग रहते हैं और किस तरीके से रहते होंगे, कैसे अपना पूरा दिन बिताते होंगे, ये तो यहाँ का नज़ारा ही साफ तौर पे ये दिखा रहा है। तो चलिए कुछ और भी यहाँ पर मुझे लोग काम करते दिख रहे हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या है। जी, आपका क्या नाम हुआ? गुलाब दास। गुलाब जी, मुझे ये बताइए कि आप क्या करते हैं पहले? हम चाय बेचते घूम के 11 टी। तो एक दिन में कितनी कमाई हो जाती है? 200-400 हो जाता है। तो 200-400 में क्या पूरा घर परिवार चल जाता है? चलता नहीं है लेकिन चलाना पड़ता है। कितने लोग रहते हैं आपके परिवार में? 5 लोग। 5 लोग। तो एक दिन में 4 या 500 जितने भी आप कमा लेते हैं, तो 500 में सबका खाना पीना और जो भी जरूरतें हैं वो पूरा होता है? पूरा तो नहीं हो पाता है। तो फिर कैसे करते हैं? वही में से दिक्कत करते हैं, कहीं से पैसा उसा लेके चलाते हैं।
चलिए, यहाँ कुछ बच्चे भी हम उनसे मानते। क्या नाम हुआ बाबू आप तुम्हारा? अर्जुन। अर्जुन, मुझे ये बताओ कि आप स्कूल जाते हो? क्यों नहीं जाते हो स्कूल? पढ़ना अच्छा नहीं लगता है या फिर इधर आ जाओ, क्यों नहीं जाते हो स्कूल? नहीं जाते। मतलब पढ़ना अच्छा नहीं लगता है? क्यों? अगर पढ़ोगे या फिर कुछ अच्छा पढ़ लेते हो तो अच्छी पोजीशन या फिर कहीं नौकरी करोगे तो ज़्यादा अच्छा बेहतर लाइफ जी पाओगे, तो फिर क्यों नहीं स्कूल जाना पसंद है? स्कूल में तो खाना भी मिलता है आपको। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे ना पढ़ने जाते हैं, ना कोई सुविधाएं इन्हें मिलती है। जी, आपका शुभ नाम? नवीन गुप्ता। नवीन जी, मुझे यहाँ के स्थानीय निवासी ने बताया कि आप यहाँ के सचिव हैं या फिर प्रत्याशी हैं? प्रत्याशी हैं, बिल्कुल प्रत्याशी हैं। तो आपके आजू बाजू जब इस तरीके से लोग रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो इनके लिए आप कोई व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? जैसे अभी देखिए लॉकडाउन में हुआ ना, तो इन लोग से पूछिए, हम तो नहीं बोलेंगे लेकिन इन लोग बोलेंगे। कोई ऐसा दिन नहीं, 23 तारीख से लॉकडाउन लगा था अगले साल पहला राउंड में, तो डोर टू डोर मैंने सूखा राशन तो बांटा ही बांटा, और उसको बना हुआ राशन में मतलब रोटी, कभी सब्जी, रोटी सब्जी, कभी चावल, मतलब हर तरह का अनाज वितरण हम किया है कंटिन्यू। चूड़ा, बिस्किट, जो भी हुआ कंटिन्यू इधर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किया है। लेकिन इन लोगों का क्या है, अभी जो भी प्रेजेंट पार्षद हो या इससे पहले भी पार्षद रहे हो, इन लोगों को कुछ भी, जैसे आवास योजना गरीब लोग के लिए आता है केंद्र से, उन लोग पता नहीं इन लोग को गरीब को क्यों नहीं दे पाते हैं। कहीं ना कहीं तो उन लोग का लापरवाही है। तो इसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाए? जो आप प्रेजेंट पार्षद है उनका जिम्मेदारी है, तो या फिर पहले जो रहे उनका जिम्मेदारी है। इन लोगों को गरीब को आवासीय मिलना चाहिए। केंद्र का योजना भी है वो, इन लोग योजना गरीब तक पहुंचता नहीं है, ऊपर से ऊपर ही सब रह जाता है। तो आप भी एक प्रत्याशी हैं, तो आपको नहीं लगता है कि जो आपके थ्रू उन तक पहुंचना चाहिए कि इनकी क्या जरूरत है? अभी तो देखिए इन लोग से पूछिए, डोर टू डोर हमने श्रम कार्ड, ये सब जो भी लेबर कार्ड हो बनाने का काम कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड, जिनको राशन कार्ड में नाम नहीं जुटा हो वो भी जोड़वा रहे हैं। और ये माता चाची लोग को भी बोलते हैं कि अगर पेंशनधारी जो भी हैं वो मेरे ऑफिस में आए, उनको पेंशन हम बायोमेट्रिक कर देंगे। अब इन लोग गरीब आदमी भाड़ा लगा के जाएंगे ब्लॉक में, काम कराने के लिए पैसा लगेगा। हम यही बोलते हैं, चाची आप मेरे ऑफिस में आइए, अंगूठा बायोमेट्रिक करा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, पेंशन जो बंद हुआ जाएगा। वो कंटिन्यू डोर टू डोर हम ये काम करते आ रहे हैं। जाएंगे तो इनको पैसा लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा, आपके ऑफिस में नहीं लिया जाएगा। लेकिन आपने जो बोला कि अगर ये अपने काम के लिए किसी अन्य ऑफिस में जाते हैं या फिर जहाँ दफ्तर में जाते हैं तो इनसे पैसा लिया जाता है कोई भी काम करवाने के लिए। अगर सरकार की तरफ से सारी चीज मुफ्त की गई है तो उसके बाद पैसा क्यों लिया जा रहा है? आप ब्लॉक जाना हो चाची को, एग्जाम्पल लीजिए, ये तो पैदल जाना ही पाएंगी बूढ़ी। अब इसके लिए समझिए 150 का खर्चा करेंगे। उनके लिए हम ये सुविधा मुहैया करा रहे हैं कि वो ये मेरे ऑफिस में आएंगे, बायोमेट्रिक करवा लेंगे, कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं लगना है। हम तो खुद ये, कोई ऐसा दिन नहीं रहता है, मेरे पीछे में ही पूछ सकते हैं इन लोग से कि जो भी यहाँ बस्ती में स्लम बस्ती बसे हुए हैं उनसे पूछिए। प्रत्याशी हम तो हैं, तब नहीं, बिना प्रत्याशी थे तो भी हम आते थे यहाँ पे। अच्छा, जब अभी तो आप प्रत्याशी, अगर आप जीत जाते हैं तो इस एरिया का क्या क्या डेवलपमेंट होगा? क्या ये नज़ारा यहाँ से हट जाएगा? अगर यहाँ की पब्लिक जनता मुझे चुनती है तो कोशिश करेंगे। हम लोग का नगर निगम का बहुत सारा जमीन पड़ती पड़ा हुआ है, इन लोगों को अम्बेडकर भवन बना के, इन लोग को रूम बना के, एक मकान छोटा छोटा इन लोग को दिया जाए। अभी भी सरकार की तरफ से तो कई सारे व्यवस्था और ये आवास योजना के तहत इन लोगों को घर मुहैया करवाया गया है, तो इन लोग इनका लाभ क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? लेकिन देखिए लाभ इनको कब उठेगा, जब पार्षद इनके लिए कुछ करेगा। वो तो करते ही नहीं तो फिर कैसे होगा इनको? आखिर इन लोग को उतना तो है नहीं कि खुद आप अपने फॉर्म फिलअप कर लें, उसके लिए तो कोई जरिया चाहिए ना, और जरिया है पार्षद। तो आप कहीं ना कहीं ये बोले कि यहाँ के जो पार्षद है वो काम नहीं करते, आप सीधा उन पे? हम नहीं बोल रहे हैं, ये जनता बोल रही है कि अगर ये उनका काम करते हैं वर्तमान पार्षद, तो हम लोग नहीं बोलते चाची बेटा देख हमारा राशन कार्ड ना है, वृद्धा पेंशन बंद है, वो तो उनका काम है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तब चाची हम लोग ऐसे आदमी को बोल रहे हैं, नवीन देख बेटा हमारी काम ना होते, ही काम ना होते। चलिए ठीक है, यहाँ के जो प्रत्याशी थे नवीन जी, इन्होंने तो बताया कि यहाँ के जो वार्ड पार्षद है उनके द्वारा काम नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनसे जानेंगे कि आखिर ये पूरा अपना दिनचर्या किस तरीके से बिताते हैं, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। माला जी, मुझे ये बताइए कि जैसे कि औरतों की बेसिक नीड्स होती है कि उनको एक प्रॉपर बाथरूम या कुछ होना चाहिए कि जहाँ की वो नहा सके या फिर शौच जा सके, तो यहाँ पर शौच की क्या व्यवस्था है?
सोच के लिए शौचालय है। तो एक ही शौचालय में जितने यहाँ के लोग हैं सब जाते हैं, ये सबका अलग है? सब जाते हैं, फिर उधर भी है, फिर इधर का अलग अलग है अलग अलग। अलग अलग है। तो वहाँ आप पैसे देकर जाते हैं या फ्री है? पैसा लगता है 5 रुपया। पैसा लगता है जी। तो आप और बाथरूम का क्या, नहाने का क्या सीन है? मुझे क्योंकि यहाँ पर इतने छोटे घर है तो इसमें बाथरूम को सोचना भी मुझे लगता है वो पड़े होगा। जैसे कल पे नहा लिए कपड़ा पहन के आदमी, और जो घर में अपना आके समझदारी जिसको अपना पास है घर में पहनता, जिसको समझदारी नहीं वो रोड पे रहता, बोलता हम अपना तन को कैसा हूँ रखे, उसका तो कोई जवाब नहीं है। लेडीज़ का तो लेडीज़ सपोर्ट नहीं देता है, लेकिन नहीं कोई मानेगा तो उसको क्या कीजिएगा। यहाँ ज़्यादा ही है, कुछ अपना मन का भी बड़ियारी है। अच्छा, आपके घर में कितने परिवार के फैमिली है आपकी? हम लोग 4 हैं। 4 लोग में आप, आपके हस्बैंड और 2 बच्चे? बच्चे। क्या बेटा बेटी? एक बेटा और एक बेटी? हाँ। अच्छा, तो ये देख सकते हैं कि जहाँ पर औरतों को बेसिक नीड्स होती हैं, उनकी कुछ ज़रूरतें होती हैं कि उन्हें एक प्रॉपर वॉशरूम या फिर जो भी औरतों की चीज़ें हैं वो उन्हें कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। लेकिन इस देश में जो हालात है या फिर यहाँ के जो हालात है ये बयां करते हैं कि किस तरीके के, एक तरफ जहाँ सरकार ये दावा करती है कि देश में विकास हो रहा है, सारे लोग समृद्ध हो रहे हैं, वहीं एक तरफ ये नज़ारा देखने को मिलता है। तो क्या हालात है, क्या चीज़ें, ये तो साफ तौर पे आपको दिख रहा है। यहाँ कुछ महिलाएं भी, हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या है। जी, पहले आपका शुभ नाम क्या हुआ? रीना देवी। रीना देवी जी, मुझे ये बताइए कि आपका एक छोटा सा बेबी और बच्चा मुझे दिख रहा है, ये कब जन्म लिया है? कितना समय हो गया इसे जन्म लिए? अभी तो 5 दिन हुआ है, शनिवार के 5 तारीख के हुआ। 5 तारीख को, मतलब कुछ दिन ही हुए हैं इसको। तो आप डिलीवरी के लिए या फिर बच्चे पैदा करने कहाँ गई थी? सरकारी अस्पताल गई थी या फिर किसी और जगह? सरकारी में गई। तो वहाँ पैसे भी लगे थे? नहीं, फ्री हुआ था? फ्री नहीं हुआ, तो दवा सब बाहर से लिखा था। दवा बाहर। अच्छा, ये बताइए कि ये छोटा बच्चा है और इतने छोटे से कमरे में आप कैसे, उसका खाने का क्या है कि आप कैसे खाती हैं और उसका कैसे लालन पालन हो रहा है? आधी मीठा खाते हैं, बउआ के तेल को लगाते हैं। बस आप पूरे दिन में क्या खाना खाती हैं? वही खाते बस आधी और मीठा? हाँ। और बच्चे को तेल माँ का दूध? सबसे कुछ सहायता मिला है कि नहीं आप लोगों को? बउआ तो हो गया घर ही पर, तो हॉस्पिटल के तो कहीं नहीं मिलेगा, जब घर ही में हो गया तो नहीं मिलेगा। तो आपने तो बोला आप सरकारी अस्पताल गई थी? हाँ तो गए थे, लेकिन घर ही में बुआ हो गया ना तो। अच्छा, बच्चे का जन्म घर पे हुआ, उसके बाद आप अस्पताल गई थी? हाँ, नहर पूरन कटाने के लिए गई थी। अच्छा, तो ये थी दास्तां इनकी कि देखिए कि एक तरफ जहाँ स्वास्थ्य की क्या हालात है ये तो साफ तौर पे बयां कर रही हैं कि जहाँ पर इनका भी हाल ही में एक बच्चा जन्म लिया है जो कुछ दिन का ही हुआ है, लेकिन क्या सुविधाएं मिली हैं ये तो इन्होंने ही बताया कि सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं हैं क्या नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बच्चे को बढ़ने के लिए जो भी ज़रूरत चीज़ें होती हैं, उनका लालन पालन हो या फिर पोषण हो या फिर उनका माँ का पोषण हो, लेकिन यहाँ पर इनके जो हालात हैं ये तो दिख रहा है कि बस लोग अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, उनको जो ज़रूरतें हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही है। पूरा दिन ये गुड़ और आदि खाकर ही अपना दिन बिता रही है। जहाँ बच्चे का लालन पालन की बात है, ये तो माँ के दूध ही पी रहे हैं, लेकिन क्या हालात है, क्या तस्वीर है, ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि एक तरफ जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं या फिर दिख रही हैं। हम इससे नहीं बोलेंगे। अरे बोल लीजिए क्या है। जिसको भी बोलेगा कि पढ़ाइए बच्चा को, आगे बढ़ाइए, उल्टे चढ़ के वही गाली दे देता है। ये है क्यों? हाँ, ऐसे है कि हम बोलेंगे कि दीदी आप पढ़िए तो आप बोलिएगा हमको कि तुम पैसा वाली तुम पढ़ाओ। अच्छा, आप गरीब है तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। ये नहीं बोलते कि शिक्षा तो फ्री है, मतलब कोई पैसे नहीं लगते स्कूल जाने में। आप ही का चप्पल आप ही को लगा देंगे तो आप क्या बोलिएगा गार्जियन से? इसके आगे कुछ बोलिएगा नहीं ना बोलिएगा, ठगिएगा तो नहीं बोलिएगा। कितने आते फ्री में पढ़ाने, कहाँ कोई जाता पढ़ने? कोई नहीं जाता। कोई नहीं जाता। वहाँ बाथरूम से लेके वहाँ तक का मुश्किल से 10 घर का बच्चा पढ़ता होगा। यहाँ पर इतना घर 50 घर होंगे, यहाँ पर 50 से 70-80 घर है। 70-80 घर है, उसमें से 10 घर के बच्चे 10 या 15 ही घर का मुश्किल से जाता होगा पढ़ने। हाँ, हम लोग को माशाल्लाह 5 है, 5 को पढ़ा दें जी। 3 लड़की एक साथ पढ़ती है, 2 लड़का एक साथ पढ़ते हैं, सबको प्राइवेट से पढ़ा। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ एक तरफ सरकार ये वादा करती है कि सब बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, सब बच्चे पढ़ने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए,
लेकिन शिक्षा के क्या हालात है, जहाँ जिस देश में इतनी गरीबी हो, जहाँ पर लोग को खाने के लिए पैसे नहीं हो, वो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेजे भी तो कैसे, और शिक्षा की क्या महत्व है इसको बताए भी तो कौन बताएगा आखिर। एक तो सिर्फ सरकार जिस एरिया में जो काम होता है या फिर जिस एरिया में डेवलपमेंट है, बस वहाँ की तस्वीर दिखाती है कि यहाँ इस विकास तो हो रहा है, लेकिन सही मायने में जहाँ विकास होनी चाहिए क्या वो वहाँ पर विकास हो रहा है। तो इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़ती हूँ कि क्या सचमुच बिहार में विकास हुआ है या नहीं, या आप वीडियो देखिए और खुद जज कीजिए। तो इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।